अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि पार्ट 1 जिसका नाम है भारत महिमा, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का वीडियो भी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख लेना। मैं इस पोयम को या इस कविता को 2 पार्ट में बनाया हूँ। 2 पार्ट में इसलिए बनाया हूँ क्योंकि जितना बोर्ड पे आ सकता है उतना भी मैं आपको करा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए 2-3 पार्ट हो जाते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप सारे पार्ट को देखिए। तो चलो हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम क्या है? भारत महिमा। लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने। भारत महिमा का मतलब क्या होता है? भारत महिमा का मतलब होता है भारत के बारे में गुणगान करना या भारत के बारे में तारीफ करना। यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, पहले ये जो देख लीजिए नीले कलर में दिखाई दे रहा है, ये आपका पोयम है यानी कि आपका कविता है। और जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है उसका वो एक्सप्लेनेशन है, यानी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। पहले आप पोयम को समझ लो, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। चलो समझते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का उपहार दे। किसकी बात हो रही है इस पोयम में, इस कविता में? भारत की बात हो रही है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का उपहार दे, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब इस लाइन का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारत जो है हिमालय के आंगन के समान है। हिमालय है, हिमालय के सामने क्या है? दक्षिण में भारत है। तो भारत किसके समान है? आंगन के समान है। इसको यहाँ पे समझिए आप। कवि भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, कवि जो है भारत का गुणगान करते हैं यानी कि भारत का तारीफ करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपने किरणों की भेंट हिमालय के आंगन अर्थात भारत को देता है। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? सूर्य का पहला किरण कहाँ पे पड़ती है? हिमालय पे पड़ती है। हिमालय पे क्यों पड़ती है? भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण जो होती है, लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन हिमालय पे, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, सूर्य का सबसे पहला किरण कहाँ पे पड़ती है? हिमालय पे। यहाँ पे समझिए, सूर्य सबसे पहले अपने किरणों के भेंट, भेंट यानी कि उपहार किसको देती है? हिमालय के आंगन अर्थात भारत को देती है। यानी कि सूर्य की पहली किरण कहाँ पे पड़ती है? भारत में पड़ती है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है। उषा यानी कि सुबह, जब सुबह होता है, सुबह क्या करती है? मुस्कुराकर, हंसकर क्या करती है? भारत का अभिनंदन करती है। कभी कहते हैं भारत का स्वागत करती है। कौन करती है? सुबह। और हीरो का हार पहनाती है। अब होता क्या है दोस्तों, जब सूर्य की किरणें हिमालय पे पड़ती है तो हिमालय पे क्या होता है? हमेशा बर्फ जमे होते हैं, ओस की बूंदें होती हैं। जब सूर्य की किरणें उन ओस की बूंदों पे पड़ती है तो क्या होता है? ओस की बूंदें चमकने लगती है। आप यहाँ पे देखिए, अर्थात जब सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ती हैं तो ओस की बूंदें हीरे के कणों की भांति चमकने लगती है। जब सूर्य की किरणें हिमालय के ऊपर पड़ती हैं तो हिमालय पे जो ओस की बूंदें होती हैं, कैसे होती हैं? ओस की बूंदें पर जब सूर्य की किरण पड़ती हैं तो कैसे? जैसे हीरा चमकता है उसके भांति या उसके जैसा चमकने लगती हैं। समझ में आ गया आपको? पहला लाइन, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का उपहार दे, मतलब क्या होता है कि हिमालय के आंगन में भारत कैसा? हिमालय के आंगन के समान है। सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पे पड़ती है? भारत में पड़ती है। हंस अभिनंदन किया, उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा यानी कि सुबह ने मुस्कुराकर स्वागत करती है। किसका? भारत का। कैसे करती है? और पहनाया हीरक हार, यानी कि जब सुबह होती है, सूर्य की किरणें हिमालय के ऊपर पड़ती हैं तो जो ओस की बूंदें होती हैं कैसे चमकने लगती हैं? मानो हीरे जैसा चमक रही हैं। समझ में आ गए? दूसरा देखते हैं। जगे हम लगे जागने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ। जगे हम, जगे हम का मतलब क्या होता है? ज्ञान। सबसे पहले जो एजुकेशन है, शिक्षा है, सबसे पहले कहाँ पे हुआ? ज्ञान का शुरुआत भारत में हुआ।
इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे। जगे हम मतलब ज्ञान का उदय भारत में हुआ, लगे जगाने विश्व। जब भारत में ज्ञान हो गया तो फिर क्या करने लगे, उस ज्ञान को हम पूरे विश्व में फैलाने लगे। इस लाइन का मतलब क्या होता है, लगे जगाने विश्व। सबसे पहले हम पढ़े लिखे हुए, उसके बाद हम पूरे विश्व को क्या करने लगे, पढ़ाई के बारे में बताने लगे। इस प्रकार आकाश तक छाया हुआ अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। कवि कहते हैं क्या, लोक में फैला फिर आलोक। आलोक यानी कि प्रकाश होता है। जब हम लोग पढ़े लिखे हो गए तो क्या हो गए, आकाश तक मतलब पूरे विश्व में जो अंधकार था, यानी जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनको हमने क्या किया, पढ़ना लिखना सिखाया। समझ में आ गया? इस प्रकार आकाश तक छाया हुआ अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। संपूर्ण सृष्टि ज्ञान को प्राप्त करने के कारण शोक रहित हो गई। शोक रहित यानी कि दुखों से दूर हो गई। जब तक लोगों के मन में अज्ञान था तब तक लोग दुखी हुआ करते थे, लेकिन जब लोगों को ज्ञान यानी कि लोग पढ़े लिखे हो गए तो लोग क्या हो गए, शोक रहित हो गए, यानी कि लोगों के जीवन में दुख दूर हो गया। समझ में आ गया दूसरा लाइन। अब हम तीसरा लाइन समझते हैं। विमल बीड़ा ने बीड़ा ली, कमल कोमल कर में प्रतीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इसका मतलब होता है, कवि कहते हैं वीणा की देवी। वीणा कौन सी देवी ली रहती हैं, मालूम है आपको, सरस्वती माता। कवि कहते हैं वीणा की देवी माता सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में यानी कि अपने हाथों में, कोमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। भारत में क्या हुआ, सरस्वती माता का जन्म हुआ और उन्होंने क्या किया, अपने हाथों में वीणा उठाई। वीणा मालूम है आपको, मालूम रहेगा। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। सप्त सिंधुओं मतलब सभी दिशाओं में क्या होने लगा, सातों स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। उसके बाद संगीत यानी कि सभी दिशाओं में क्या होने लगा, आवाज की शुरुआत हो गई। आवाज मालूम है, सप्त स्वर यानी कि संगीत में कितने होते हैं सरगम, 7 होते हैं। तो सभी तरफ क्या होने लगा, सरगम गूंजने लगा और मधुर संगीत का जन्म हुआ। जब सरस्वती माता ने भारत में अपने हाथों में बीड़ा उठाई, उससे क्या हो गया, सभी दिशाओं में सरगम यानी 7 सुर गूंजने लगा और संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। दोस्तों 4 वेद होते हैं, भारत में ही संगीत के वेद सामवेद की रचना जो है कहाँ पे हुई, भारत में ही हुआ था। समझ में आ गया, इसका इस लाइन का अर्थ यही होता है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इसको समझिए, भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देश को नहीं जीता। अभी भारत के जो लोग हैं हथियारों से देश को नहीं जीता, तो देश को किस प्रकार जीता लोगों ने, यहाँ के लोगों के मन में हमेशा धर्म की भावना रही है। लोग धर्म से रहते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए लोग शस्त्र उठाते हैं यानी कि हथियार उठाते हैं। वैसे तो यहाँ के लोग हमेशा हथियार नहीं उठाते हैं, लोग धर्म की भावना रखते हैं, धर्म के साथ रहना चाहते हैं। और उन्होंने संसार में धर्म प्रचार किया। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे राजा हुए जो भगवान कहे गए, उन्होंने क्या किया, सभी देशों में धर्म का प्रचार किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए। दोस्तों आपको मालूम है गौतम बुद्ध और महावीर जो थे एक राजा थे, सम्राट हुआ करते थे। यहाँ पे देखो, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर कैसे रहते थे, तो राजा, लेकिन रहते कैसे थे, भिक्षु की तरह। जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया। अभी गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर साम्राज्य यानी कि बहुत बड़े राजमहल को छोड़कर क्या अपने आप को भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का
प्रयास किया। यहाँ के जो भारत के लोग हैं, बड़े बड़े महान लोगों ने क्या किया, अपना राजपाट त्याग कर लोगों को कष्ट दूर करने का प्रयास किया। जैसे कि कौन, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर। समझ में आ गया। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इसका अर्थ होता है हमने मोहम्मद गोरी को हराने के बाद भी दया पूर्वक क्षमा कर दिया। यहाँ पे देखिए, यवन को दिया दया का दान, मतलब हम लोगों में दया की भावना रहती है। हम लोग लोगों को हराने के बाद भी मारते नहीं, दया करके छोड़ देते हैं। हमारे देश में ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। चीन में धर्म फैलाने का काम भारत देश ने ही किया है। आपको मालूम है, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पे भेजा था, चीन में भेजा था। और स्वर्ण की भूमि, सोने की लंका है ना, रावण का घर, सोने की लंका कहाँ पे, श्रीलंका भेजा, जहां लोगों को पंचशील, पंचशील क्या होता है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये सब के बारे में लोगों को जानकारी दिया। किसने दिया, भारत ने दिया। और लोगों को धर्म की राह पे किस प्रकार चलना चाहिए, भारत के लोगों ने बताया। तो दोस्तों, ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी वीडियो को देख लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने बुक में लिख लीजिए, और लिखने के बाद एक एक लाइन आप अच्छे से पढ़िए और समझिए, तो आपको पोयम एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको टाइम दिया हूं, लास्ट में 30 सेकंड का टाइम है।